सारे कष्टों का हरण हो जाएगा। अब तो मुझे कोई चिंताएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा करेंगे। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेके आते हो, पुड़िया में हो, पर्ची में हो, डब्बा में हो, कभी आपने ऐसा किया कि वो दवाई ला करके आपने अपने पूजा की अलमारी में रख दी हो और सुबह शाम अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दी हो। हे दवाई, मेरे डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, मेरा डॉक्टर लंदन से पढ़ के आया, लखनऊ अमेरिका दिल्ली से पढ़ के आया है, बहुत विद्वान है, कुशल है, उसकी दवाई भी इतनी अच्छी है, दवाई बहुत अच्छी है, अलमारी में रख के आराधना करो, पूजा करो, पाठ करो, कितने दिन में बीमारी सही हो जाएगी। कोई नहीं करता तो क्या करते हो? दवाई लेके आते हो, खाते हो उसको या अलमारी रख के पूजा करते हो, खाई जाती है। तो कहने का मतलब है दवाई खाते तो रोग दूर होता है। ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, ये जो आपके सामने सफेद पन्नी में जिसको आपने कैद करके रखा है ना, एक पन्नी डिब्बे में कैद करके आपने जिनको रखा है ना, ये संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इनसे बड़ा संसार का कोई भी आज तक पृथ्वी पर डॉक्टर वैद्य पैदा नहीं हुआ है। साहित्य में इनको भैंसज गुरु कहते हैं। भैंसज का मतलब होता है वैद्य, और वैद्य का मतलब क्या होता है? डॉक्टर, चिकित्सक। तो संसार में इतने बड़ा कोई चिकित्सक नहीं हुआ है। ये जो दुख रूपी रोग है हमारे जीवन में, दुख का एक रूपी रोग है, चिंता रूपी रोग है ना, व्याकुलता रूपी रोग है। ये जितने भी रोग हैं जीवन के, इन सबकी दवाई देते हैं और इनकी दवाई को भी आप इनके शास्त्री के माध्यम से, हमारे माध्यम से और लोगों के माध्यम से इनकी दवाई आपको मिल रही है। इसको ले जाना और अलमारी में रख देना, ठीक? तो रोग दूर होगा? नहीं होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवाई लेते हैं, अलमारी रखने से नहीं होता। वो बीमारी तभी दूर होती जब हम खाते हैं, और वो जैसे कहता है वैसे खाता। वो कहता है कि ये दवाई गर्मी करती है, इसको शाम को दूध से लेना है, और आपकी भैंस दूध नहीं देती है, फिर क्या करते हैं? पौवा भर दूध पड़ोसी से उधार ले आता, या तो व्यवहार में या पैसे देकर। क्या कहते हैं? दवाई खानी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा दूध से ही खाना। यही तो करते हैं। वो कहता है कि तुमको इसके साथ चले, वैसे ही खाता। तुमको कहता है कि इस बीमारी को दूर करना है तो आज से चावल बंद कर देना, बैगन बंद कर देना, उड़द की दाल बंद कर देना। तो जितने दिन तक आप दवाई खाते हो उतने दिन तक चावल छोड़ देते हो, उड़द की दाल छोड़ते नहीं करते हो ना, परहेज करते हो या नहीं करते? तो ये भी तो डॉक्टर है। जीवन में सबसे बड़ा रोग अशांत, जो आपसी कलह है, ये रोग है। जो जीवन का दुख है, ये सबसे बड़ा रोग है। जो चिंता है, ये सबसे बड़ा रोग है। ये व्याकुलता है, परेशानियां दिखते, ये सबसे बड़ा रोग है। जो उन्नति नहीं हो रही है, सामाजिक, आर्थिक, जितने प्रकार की उन्नति नहीं हो रही, ये रोग है। तो इसकी दवा जिस दरबार में है, जिस चिकित्सालय में, ये अस्पताल है, समझ लेना। हम अस्पताल में बैठे हैं और बुद्ध आपको दवाई दे रहे हैं, तो इसके भी कुछ परहेज होती है। इस दवाई की भी कुछ परहेजें हैं। दवाई है तो पालन करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि हम बीमारी से ठीक हो जाएं, तो दवाई खानी पड़ेगी। जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते, सबके हाथ में दुख कोई हाथ नहीं। अर्थात ये है कि इस बीमारी से सभी मुक्त होना चाहते हैं। इस सभी की आपसी सहमति थी, सभी ने हाथ उठाया, तो मतलब ये कि सभी को दवाई खानी पड़ेगी। यहाँ तक तो बात ठीक है। तो सबसे पहले ये हाँ, अब महत्वपूर्ण बात वो भी तो है ना कि भाई ये तो बात पक्की हो गई है कि बिना दवा खाए मेरा रोग ठीक नहीं हो सकता। ये बात तो पक्की हो गई या नहीं हो गई? समझ में आई बात? आराधना करने से, आरती करने से, हवन गाने से, पूजा करने से कोई रोग ठीक नहीं हो सकता है। ये बात पक्की होगी। पूजा करने, आरती करने
हवन करने से गेहूं में हम जौ नहीं पैदा करते, ये बात पक्की हो गई ना। ऐसे ही जीवन की चीजें नहीं। अब ये है कि दवाई क्या है। अब बहुत संक्षेप में 5 मिनट में हम दवाई बता देते हैं, वरना फिर हम सोचेंगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं सीले प्रतिष्ठाए नरो सपन्यों। और एक बात बताता हूँ, बुद्धि ने बहुत बातें बताई, लेकिन एक ही बात बताऊंगा आज। फिर कभी आऊंगा तो दूसरी तीसरी चौथी बात बताऊंगा। आज सिर्फ एक बात बताऊंगा। भगवान कहते हैं सीले प्रतिष्ठाए नरो सपन्यों। यदि हर व्यक्ति जो सुख चाहने वाला है, सुख चाहने के लिए केवल सील का पालन करें, निश्चित तौर की बात है, हम जो चाहते हैं वैसा ही हमको करना पड़ेगा और तो ही वो चीज प्राप्त होगी। चाहते कुछ है, करेंगे कुछ तो कुछ ही प्राप्त होगा, जो चाहते हैं वो नहीं होगा। जीवन में सुख दुख भी ऐसा है, एक सुख का मार्ग है, एक दुख का मार्ग है। दुख के मार्ग पर चलेंगे तो दुख मिलेगा, सुख के मार्ग पर चलेंगे तो सुख मिलेगा। और जो सुख का मार्ग है वो सील है। अब सील का मतलब क्या है? मन से कुछ काम और वाणी के, इस वाणी से इस मुंह के कुछ काम और इस शरीर से काया के कुछ काम। ये कुल मिला के 10 बातें हैं, कुल मिला के 10 अनुकरण है, कुल मिला के 10 गुण है, कुल मिलाकर के 10 व्यवहार है जो हमें एक दूसरे से करना है, अपनी आदतों में लाना है। कुछ बदलना नहीं, अपना धर्म नहीं बदलना, अपना घर नहीं बदलना, अपनी जात नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलने की जरूरत नहीं। केवल अपना 10 बातें बदल करके अपने आप बदल लो, बाकी सारी चीजें अपने आप बदल जाएगी। उसमें फोर्स करने लगाने की, ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बदल जाएगा जीवन। 10 बातें कौन सी? 3 बातें जो है शरीर से, हाथ से, काया से होने वाली चीजें वो नहीं करना है। पहला गुण होना चाहिए, पहली आदत भगवान कहते हैं पाना की पाता वेदने सिक्का पटक। मैं हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा को ग्रहण करता हूँ। आज के बाद भगवान बुद्ध की पहली टेबलेट है, पहली दवाई मुझे देते हैं कि वो दवाई मुझे खानी है, आदत डालनी है। आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा, न किसी को मारूंगा, न मारने के लिए प्रेरित करूंगा, न सताऊंगा। कभी कभी हम लोग मारते नहीं लेकिन सताते तो है ना। किसी को हम उल्टा सीधा बुरा भला कहते हैं, वो भी सताना ही है, वो भी हिंसा है। तो मेरी आज के बाद ऐसी कोई आदत नहीं, कर्म नहीं होगा जिससे किसी की हिंसा होती हो या हिंसा की हो। पता चला हमें तो बुद्धिस्ट हो गए, हमने तो शपथ ले ली, कसम खा ली, आज तो हिंसा नहीं करें, हम तो ना करवा तो दूसरे को गुस्सा नहीं करनी, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, उससे भी सील टूटता है। तो सुख चाहिए, ये दवा का सेवन करना तो पहला पालन करना है, आदत डालनी है, हिंसा न करनी न करानी। दूसरी बात कि भगवान कहते हैं किसी की वस्तु को उससे बिना पूछे ग्रहण नहीं करना। अर्थात किसी दूसरे की वस्तु कितनी भी सुंदर है, कितनी भी अच्छी है, उसमें लालच, उसमें लोभ उत्पन्न नहीं करना। मेरे पास 100 है, 100 में संतुष्ट। मैं नकली हार मेरे पास है, असली सोने का नहीं, नकली है, तो हम सोने का समझ करके नकली पहन करके संतुष्ट रहे। दूसरे का सोने का हार देख करके उसमें लालच उत्पन्न नहीं करेंगे, उसके लोभ नहीं, उससे क्या होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसी गुण में बोले उसके मेरे पास तो नकली, उसके पास तो असली सोने का हार, मेरे पास तो छोटा है, उसके पास तो बड़ा है, उसके पास इतना, मेरे पास इतना ही। इसी उद्देश्य में बनते बनते अंदर से आप खोखले होते चले जाएंगे, आपका जो मन है खोखला होता चला जाएगा। ये लोभ है, ये चिंता है, ये जो दूसरे दोष है, भगवान कहते हैं दीमक के समान काम करती है। दीमक जब किसी लकड़ में लगती है, बाहर से देखने में वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर अंदर काट 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 के पूरा खोखला करती है, और छोटी सी हवा चलती है तो पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही दूसरे के चीजों को देखकर जिसको संतुष्टि नहीं है, वो दूसरे के चीज को देख करके जो लोभ उत्पन्न करता है, जो द्वेष उत्पन्न करता है, वो पता नहीं चलता उसको, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे दीमक अंदर उत्पन्न कर देता है। कुछ समय बाद, साल 2 साल, कुछ समय के बाद में आपको ऐसा खोखला कर देता है, छोटी सी आवाज चलती है, आप आराम से गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते कभी भी। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरा गुण मेरा होना चाहिए, कौन सा? किसी के वस्तु के प्रति, दूसरे के चीजों के प्रति कोई लोभ उत्पन्न नहीं करना। अर्थात उसकी वस्तु को किसी की वस्तु को बिना दिए नहीं लेना, और करें तो चोरी का भाव नहीं ले करना। ये गुण होना चाहिए। तीसरा गुण मेरा होना चाहिए, तीसरा गुण इस काया से जो हम काया, इस शरीर को परिशुद्ध रखना है,
तीसरा है इस शरीर के व्यभिचार की बात नहीं करना। व्यभिचार भगवान कहते से ही दारे ही संतुष्ट हो। पत्नी को पति से, पत्नी को पति से संतुष्ट होना चाहिए। दूसरे के प्रति अपना मन को देख करके मन को दूषित नहीं करना चाहिए। इस बहुत बड़े बड़े कलह, परिवारों का बेटन, झंझट, बवाल इस वजह से हो रहे हैं। तो वो मेरा आदत में होना चाहिए क्या कि मेरे मन में विचार उत्पन्न नहीं होगा, होने नहीं दूंगा कोई भी। ये तीसरा गुण। और 4 गुण वाणी के होने चाहिए। इस वाणी के इसको हम कुछ नहीं समझते। 4 तरह से वाणी से प्रशुद्ध होना चाहिए। 4 गुण। पहला, मेरी आदत होनी चाहिए, मैं संकल्प लेता हूँ आज कि आज के बाद से कभी भी झूठ नहीं बोलूँ, कुछ भी हो झूठ नहीं बोलूँ, ये आदत होनी चाहिए। दूसरा आदत, कुछ भी हो जाए मैं कठोर नहीं बोलूँगा। कठोर समझते हैं ना, गुस्से में आके बात करना, चिड़चिड़ा के बात करना, झल्लाट के साथ बात करना, रखेंगे वही नहीं डर जाते। मैं तो रोटी बना रहा हूँ फिर भी हमसे कुछ करेंगे तो ऐसे बोलते हैं, अरे मैंने वही रखी थी तो भाई वही पे रखी, ढूंढ सोचा था अच्छे से ढूंढो मिल जाएगी। ऐसे भी बात कर सकते हैं। मतलब मैत्री मृदु वाणी मुंह से निकले तो मृदु होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, शहद की तरह मीठी होनी चाहिए, करेले की तरह कड़वी नहीं होनी चाहिए। वाणी कठोर वाणी, ये एक बात। और वाणी की जो चौथी बात है, तीसरी बात जो है वो व्यक्ति की बकवास नहीं करना, गप्पे मारना। और चौथी वाणी की बात है चुगली नहीं करना। चुगली तो सभी समझते हैं ना, चुगली क्या होगा? इसकी बात उसको कहना, उसकी बात उसको कहना। मतलब पड़ोसी घर में कुछ हो रहा था, अपने घर में उसकी बात रहना, इसकी बात फलाने की बीवी ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने का पति ऐसा। अपने कुछ नहीं देखना, दूसरे की बात करना, वो चुगली करना, इसकी बात उसको, उसकी बात ये करना। ये 4 तरह से वाणी को परिशुद्ध रखना चाहिए। ये भगवान को देते, ये दवाई भगवान देती है सुखी रहने, बस खत्म। एक और जो मन की बात है वो 3 बातें। द्वेष नहीं करना मन में, और ईर्ष्या नहीं रखनी, और क्रोध नहीं करना, कम करने का प्रयास करना। ये 10 बातें हैं, ये 10 गुण हैं जो यदि आप सुख चाहते हैं तो 10 का पालन करिए। यदि सुख नहीं चाहते हैं जीवन में तो इन 10 को नजरअंदाज कर दो, 10 को छोड़ दो। सुख चाहते, ये 10 बातें सुख की तरफ ले जाने वाली हैं, चिंताओं से मुक्ति की तरफ ले जाने वाली हैं, खुशहाली की तरफ ले जाने वाली हैं। तो हम जीवन में खुशहाली चाहते हैं, सुख जीवन चाहते हैं तो इन 10 का पालन करो। बाकी मेरे पास समझाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि 3 बार होगा, ज्यादा और करेंगे तभी गुस्सा करने लगेंगे। तो आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। चाहे बच्चे को 4 दिन है, अच्छे से शास्त्र की बात सुनिए, केवल मनोरंजन के लिए मत सुनिए, कुछ ग्रहण करने के लिए सुनिए। और जो सुनिए शाम को चिंतन करिए, आज मैंने ये बात सुनी वहां पे, और आज मैंने ये बात सीख ली, मैंने अब जीवन पर्यंत इसका पालन करूंगा या पालन करूंगी। तो सही मायने में एक कथा का लाभ आपको मिलेगा। ये कथा करने वालों के लिए भी भला होगा, आपका भी भला होगा, आपके लिए भी अच्छा, करने वालों को अच्छा, करवाने वाले के लिए अच्छा। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, ऐसी मंगल कामना।